नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अचानक से अगर आप लोगों को लगे कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ गई हैं, सुख शांति आपसे कोसों दूर चली गई हैं, अचानक ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, थाना पुलिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, या फिर किसी ऐसे मित्र से आपकी मित्रता हो गई है जो हमेशा क्राइम से जड़ित चीजों में ही इन्वॉल्व रहता है, तो इल्जाम लग जाना, डिप्रेशन में रहना और तलाक तक की नौबत अगर आ जाती है तो आप समझ जाइए कि राहु की एंट्री हो चुकी है आपके जीवन में। तो आज मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है कि राहु से हम कैसे निपटे, यानी राहु को हम कैसे कंट्रोल करें। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं राहु को कंट्रोल करने के लिए या फिर राहु के जो बुरे प्रभाव है उससे बचने के लिए, लेकिन आज का जो है उपाय ये है नवरात्रि का उपाय। और इस नवरात्रि मैं आपको हमेशा की तरह एक ऐसा अच्छा उपाय और अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिसे करने मात्र से जिस उपाय से राहु के बुरे प्रभाव को आप एग्जिट करा सकते हैं अपने जीवन से। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम सभी को मालूम है कि राहु का एंटर करना हमारे जीवन में यानी कि सबसे बड़ी चीज है कि उसकी पोजीशन को देखा जाता है, उसकी डिग्री को देखा जाता है, उसके कॉम्बिनेशन को देखा जाता है कि ये आपके जीवन में कौन सा इम्पैक्ट डाल रहा है। चलिए मान लेते हैं कि आपको कुंडली के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि आपकी कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है, लेकिन जो मैंने कहा वीडियो के शुरुआत में, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही है तो ये नवरात्रि ये आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आ सकता है सिर्फ इन छोटे छोटे उपायों से, जिसमें सबसे बड़ा उपाय है भगवान हनुमान का। अगर कोई ग्रह यानी स्पेशली राहु, केतु, शनि और मंगल अगर किसी से डरता है या फिर किसी से कंट्रोल हो सकता है तो वो है भगवान हनुमान। तो भगवान हनुमान की अगर आप आराधना करते हैं तो वैसे ही आपको बहुत सारी चीजों से निजात मिलती है, आपके जीवन में संकट दूर रहता है, आपके जीवन में बहुत सारी आने वाली बाधाएं, वो धन हो सकती है, वो आपका विवाह हो सकता है, वो संतान हो सकता है या फिर कुछ भी शत्रुता हो सकता है, उससे भगवान हनुमान जो भी उनके शरण में जाता है या फिर जो भी उनकी भक्ति करता है वो उनके जीवन में इन सारी परेशानियों को प्रवेश नहीं करने देते हैं। लेकिन आज का जो उपाय है यह है नवरात्रि का उपाय, जिसे आप लोग को पहले दिन से ही करना है। मैंने हमेशा कहा है कि नवरात्रि में भगवान हनुमान की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने ग्रहों को तो बलवान बनाते हैं, यानी ग्रहों को पावर देते हैं, लेकिन साथ में आप अपने जीवन में संकटों को भी दूर कर देते हैं। तो ये उपाय जो है सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये मैं आज बात कर रही हूँ बजरंग बाण की। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं मैंने सिर्फ बजरंग बाण के उपाय को कहकर। तो किनकी नौकरी में प्रॉब्लम्स आ गए हैं, किसी के जीवन में अचानक ही ऐसा समय आ गया है कि उन्हें डिवोर्स लेना पड़ रहा है, या फिर किसी को ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में अनायास ही सारी चीजें उनके अगेंस्ट में चली गई है, तो ऐसे में भगवान हनुमान का बजरंग बाण का उपाय गजब का चमत्कार रिजल्ट आया है। तो आज जो चीज मैं बताऊंगी वो है कि पहले दिन से, नवरात्रि के पहले दिन से आपको जो करना है कि बजरंग बाण का संकल्प लेना है, और पूरे नवरात्रि भर आपको बजरंग बाण का संकल्प लेना है। यानी संकल्प में आपको करना है कि आप कितना संकल्प लेकर इसका पाठ करेंगे। वो 7 हो सकता है, वो 9 हो सकता है, वो 11 हो सकता है, वो 21 हो सकता है, वो आप अपनी क्षमता के अनुसार आप संकल्प लेंगे। यानी भगवान हनुमान से आप ये संकल्प कहेंगे कि मैं अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए या फिर अपनी रक्षा करने के लिए ये पूरे नवरात्रि भर मैं ये संकल्प लेकर बजरंग बाण का पाठ करूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि प्रथम दिन से आपको ये संकल्प सिर्फ एक बार ही लेना है पूरे नवमी तक। उसके बाद 10वें दिन आपको जो करना है, आपको फिर से भगवान हनुमान के मंदिर में अगर जा सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो 10वीं के दिन आपको क्या करना, 5 तरह के फल लेने हैं। उसमें नारियल हो सकता है और 4 तरह के फल हो सकते हैं। उसके बाद आपको ये भगवान हनुमान को चढ़ाने हैं, अर्पित करने, और आपको कहना है कि मैंने अपना संकल्प पूरा किया और आज ये मैं आपके समक्ष ये अपने वादा की पूर्ति के लिए मैं इसका उद्यापन कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल है। पहले दिन आपको संकल्प लेना है और आपको 10वें दिन इसका उद्यापन करना है। आप देखेंगे इसका प्रभाव आपके जीवन में इतना अच्छा पड़ा है और वो प्रभाव से आपके जीवन से संकट दूर हो चुकी है। करने के लिए आपने जब संकल्प ले लिया, उस संकल्प में आपको 7, 9, 11 या 21 का संकल्प लेकर ही आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। प्रत्येक दिन पाठ करना है और आप खुद देखेंगे एक पावर इंक्रीज हो रही है आपके अंदर, शत्रु आपसे दूर भाग रहा है, यानी वो एग्जिट कर रहा है, और भगवान हनुमान की उपस्थिति से आपके जीवन में आने वाली कोई भी समस्याएं हैं वो आपसे दूर चली जाती है।
राहु का सबसे बड़ा दोष ये होता है कि अगर वो आपके जीवन में बुरा प्रभाव डालता है तो वह एक्सीडेंट की स्थिति भी उत्पन्न कर देता है। ऐसी एक्सीडेंट करा सकता है जिससे आपके प्राण तक जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा कोई भी छोटी बड़ी कोई भी सिचुएशंस अगर आपके जीवन में आती है तो आपको इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको भगवान हनुमान के शरण में, माँ दुर्गा के शरण में आपको जरूर जाना चाहिए। तो ये जो उपाय था ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, क्योंकि इसे करने मात्र से आपको असर इसको जरूर दिखेगा और आप खुद कहेंगे कि जब भगवान हनुमान है तो हमें किस चीज की डर है, माँ दुर्गा है तो हमें किस चीज का क्रोध है। तो यहाँ पर आप सारी चीजों को अगर देखेंगे तो नवरात्रि वैसे ही बहुत पावरफुल है, देवी शक्ति का है समय, और अगर आप इस समय में खास तौर पर भगवान हनुमान की पूजा करते हैं तो आप अपने जीवन में सुख ऐश्वर्य की वृद्धि तो करते हैं और दुश्मनों को, शत्रुओं को या फिर बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।